कैसे हो? ओके, चलो गुड। हम्म तो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन। ओके, लेट इट, आई होप इट विल ओपन फास्ट। आपको दिख रहा है स्क्रीन मयूरी मेरा? Yes, yes, sir. ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है फिर? व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग? और देखो, मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेता हूँ ना, मेरे जैसा नहीं, कितना डर के आगे जीत है। मेरे टैब में देखोगे आप, क्रोम भी यूज़ हो रहा है, टेलीग्राम भी यूज़ है, ये भी यूज़ है, अब ये भी यूज़ हो जाएगा, स्क्रीन शेयरिंग भी ऑन है। बहुत रैम खाएगा ये, खाता है एक्चुअली, इसलिए तो कभी कभी ये हो जाता है ना, फ्रीज हो जाता है। चलिए ओपन कर लेते हैं। ये न्यू टैब क्यों नहीं ओपन हो रहा है? ये वाला, प्रीवियस वाला हो रहा है बट न्यू नहीं हो रहा। वाह, दैट इज अ मैजिक। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हम एक्सेप्शन समझेंगे, फिर हैंडलिंग को समझते हैं। ठीक है। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? व्हाई इज टेकिंग सो मच टाइम टू लोड? आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस गाइस। taking so much time to load. ओके, आई होप ये ओपन हो जाएगा अब। इसको ओपन करें। लोडिंग बोर्ड कंटेंट। चलिए, तो ये तो बहुत टाइम ले रहा है। व्हाट आई विल डू, इसको मैं नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है। ओके, तो हम ना एक्सकेली ड्रॉ में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस। तो इतने सारे टैब्स में ओपन कर रखा हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। बहुत बहुत ही ये खाएगा ये। ओके गाइस, एक्सकेली ड्रॉ। ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर हम समझते हैं आज हमारा नया टॉपिक। तो मैं एक नया रॉ वाला ओपन कर लेता हूँ। ओपन लोड फ्रॉम, और मेरे पास रॉ आ जाना चाहिए। रॉ नहीं है, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सेटअप लग करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे अभी तक ये लोड हो चुका है। चलो, गुड गुड, ग्रेट। ओके, तो इस पर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सारा टेस्ट करना पड़ता है ना। ओके गाइस, तो आज हम जो है टॉपिक ना जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसके ऊपर कुछ होगा नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कुछ है तो नहीं ऊपर, ऊपर नीचे इधर उधर। हाँ, कुछ नहीं है। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हम एक्सेप्शन को समझ लेते हैं। गाइस, व्हाट एक्चुअली इज एक्सेप्शन? क्या होता है एक्सेप्शन? अभी हमें कुछ समझ, कुछ टेक्निकल नहीं जाना है। ओके गाइस, मयूरी, कुछ टेक्निकल नहीं जाना है ना, लकीली ना। बस नॉर्मल टर्म में हमें एक्सेप्शन क्या हो जाता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन व्हेन वी से एक्सेप्शन। हम्म लकी, आप बताओ। A thing that is not included. ओके, वेरी गुड ट्राई लकी। मयूरी, आप बताओ। मयूरी, आर यू देयर? Sir, I don't have any idea of it. एक्सेप्शन मीन्स नॉर्मल, जैसे हम लेमैन्स टर्म में हम एक्सेप्शन यूज करते हैं। एक्सेप्शन वर्ड कभी लाइफ में यूज करते हैं रेगुलर में? हाँ लकी, कभी यूज किया है एक्सेप्शन? नाम यानी वर्ड जैसे हम यूज करते हैं नॉर्मल वोकेबलरी में, हमने कभी यूज किया है एक्सेप्शन वर्ड? करते हैं नॉर्मली। Yes, we हाँ, do use हाँ उसी का हमें मीनिंग बताना है, क्या होता है एक्सेप्शन का मीनिंग। this thing is exceptional.
हाँ वेरी वो गुड, उसमें वेरी गुड। इंक्लूड नहीं हो रही है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल का मतलब एक्सेप्शन बोल सकते हो उसको। कैन वी तो से लीना एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का yes, मतलब क्या होता है? गलती होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। डरना नहीं बिल्कुल, मैं वो स्ट्रिक्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? आपको बहुत स्ट्रिक्ट लगता हूँ गाइस मैं? डू यू फील आई एम वेरी स्ट्रिक्ट? No. तो डरना नहीं है ना, बोलो आराम से। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट यू नो अबाउट एक्सेप्शन, हो सकता है डेफिनेशन का कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, गलत सही कोई नहीं आपको पूछ रहा है, ठीक है? आपको जो लगता है वो बोल सकते हो। क्या होता है लेना एक्सेप्शन का मतलब? Something that is not included or left out. ओके। समथिंग जैसे देखो, हम बोलते हैं ना कि ये तो एक्सेप्शन केस है, इट इज एक्सेप्शन, दैट पर्सन इज एक्सेप्शनल ना, है ना? कि वो एक्सेप्शनल पर्सन है, वो उसने बहुत कुछ कर रखा है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो तो एक्सेप्शनल है, मार्क्स अच्छे लाता है, वो एक्सेप्शनल है। उसको हम पढ़ाई, उनको उनको पूछते नहीं कि पढ़ाई किया कि नहीं, वो तो एक्सेप्शनल केस है ना? ऐसे बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो कि एक्सेप्शनल होती है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होती है? एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल, सो ऐसे बोल सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जिसको हम अनप्रेडिक्टेबल बोल सकते हैं। समझ में आया? बोल सकते हैं लकी? yes, I guess. अनप्रेडिक्टेबल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या है? कि अब देखो, आपको पता है कि हमारा ये ट्रक होता है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ ट्रक हियर। ट्रक को कितने पहिए होते हैं? चार पहिए होते हैं, तो यहाँ पे ट्रक ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। तो ये ट्रक हो गया मेरे पास, ओके। अब इसके जो उधर भी चक्के लगे होंगे, ठीक है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट चलो ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे चक्के दिख रहे हैं। ठीक है, ये ट्रक है, ट्रक के अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ है, ऑफ कोर्स ड्राइवर लगेगा ना। तो यहाँ पे ड्राइवर भैया हमारे ट्रक चला रहे हैं। अब ट्रक के अगर पीछे देखोगे, ऐसे पीछे, या फिर इसके पीछे ऐसे रॉड होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सल। पता है ऐसे एक्सल होते हैं? ऐसे तो टायर लग गए हमारे, और ये ऐसे एक्सल होते हैं, पता है आपको? एक्सल होता है ना, है ना? तो वो एक्सल वगैरह छोड़ देते हैं। बट आप ट्रक के पीछे देखोगे ना, तो उनको एक एक्स्ट्रा टायर लेके चलते हैं, वो चलते हैं ना, एक्स्ट्रा टायर आपको पीछे दिखेगा माउंट किया हुआ। देखा है कभी? लकी देखा है कभी? Yes. है ना? तो ये क्यों लेके चलते हैं वो? ये दो टायर्स क्यों लेके चलते हैं? एक्चुअली जब जब भी वो ट्रक चलाते हैं, तो उनके वो सारे टायर्स चेक करते हैं कि सारे टायर्स जो है ना, वो सही से चलना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट ऐसा थोड़ी होगा कि सारे टायर चल ही जाएंगे, बीच में अगर कुछ हो गया तो? समझ में आ रहा है? अगर बीच में कुछ एक्सेप्शनल केस हो गया कि वो टायर फेल हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया कि टायर फेल हो गया, तो फिर क्या हो जाता है? हम ये वाले टायर्स माउंट कर लेते हैं ना। समझ में आया? तो एक्सेप्शनल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो होगा ही होगा। ये बात समझ आ रहा है? ऐसा होता है क्या कि नहीं होगा? सॉरी, ऐसा होगा क्योंकि वो चारों के चारों टायर फेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? जैसे हम एरोप्लेन में देखते हैं ना, एयरक्राफ्ट में देखते हैं, है ना? एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में आपको पता है कितने इंजन होते हैं? दो इंजन होते हैं, है ना? है कि नहीं? दो इंजन होते हैं। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? दो इंजन होते हैं। अब उनका भी एक काम है एक्चुअली, जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें एक सपोर्टिंग, ऐसा नहीं था दोनों के दोनों इंजन स्टार्ट होते हैं, बट ऐसे समझते कि अ, हम कार के अंदर भी, हमारा जो कार है ना, हम कार से कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज दिस इज द कार आई हैव, ओके, ये मेरा कार है। अब ये कार के जैसे दिख नहीं रहा है तो चलो ये कार है। अब मैं घूमने जा रहा हूँ, सपोज आई एम गोइंग चिकलदरा, मैं चिकलदरा घूमने जा रहा हूँ, ठीक है? गए हो कभी चिकलदरा गाइस? हैव यू विजिटेड चिकलदरा टिल, लाइक, टिल नाउ? कभी देख के आए हो? हम्म। मयूरी, आप गए थे कभी? No, sir. कभी हुआ ही नहीं कि लाइफ में चिकलदरा देख के आओ? नागपुर में क्या है घूमने लायक वैसे? समथिंग लाइक चिकलदरा, यू हैव एनीथिंग विच इज, P. क्या है? GLP. ये माउंटेन एरिया है क्या? हिल स्टेशन है? इज इट गाइस? Lake. नहीं, अगर होगा तो फिर मैं घूम के आऊंगा, अगर आप बताओगे तो। मैं देखा नहीं हूँ कभी।
लीक। ओके, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, आई विल डेफिनेटली गो एंड टेक योर रिकमेंडेशन। तो आप कार से ना घूमने घूमने जा रहे हो कहीं पे भी, तो आप निकल गए हो। तो जब आप निकले थे, क्या आपको पता था कि मेरा यहाँ यहाँ पे टायर फेल हो जाएगा? कुछ पता था कि इस एरिया में, यहाँ पे सपोज आप यहाँ से निकल गए और इस जगह पे आपका टायर फेल हो जाएगा, क्या ये आपको पता था पहले से? टायर फेल हो जाएगा, इंजन फेल हो जाएगा, कुछ भी फेल हो जाएगा, क्या आपको पहले से पता था? डू यू नो दिस गाइस कि यहाँ पे ये जाके बंद पड़ जाएगा, फेल हो जाएगा? यस गाइस, आपको पता नहीं था? समझ में आया? ये जो फेल हो रहा है, क्या हमें पहले से फेलियर पता था कि फेलियर होगा? नहीं पता ना। जैसे कार है, कार में भी बहुत सारे की फेलियर होते हैं, मैकेनिकल फेलियर है, थर्मल फेलियर है, और वियर टियर का फेलियर है, ऑयल का फेलियर हो सकता है, ऑयल लीक हो गया, इंजन लीक हो रहा है, एयर पकड़ लिया, बहुत सारे फेलियर्स हो सकते हैं। आप कार से घूमने जा रहे हो, अब आप निकले, आपको, आप जब घर से निकले तो आपको पता था क्या कि मेरा फेल होने वाला है, कि मेरे गाड़ी में कहीं ना कहीं फेलियर आ जाएगा? समझ आया ये मैं जो बोल रहा हूँ, चीज समझ आ रहा है लकी? Yes. तो हमें तो कुछ पता नहीं था ना कि होगा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि होगा ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि होगा ही नहीं। ये चीज अनप्रेडिक्टेबल है ना, कोई प्रेडिक्ट थोड़ी। हाँ, अगर आप चेक करवाओगे गाड़ी को, तो वो कुछ प्रोबेबिलिटी दे सकता है कि नहीं, आप ये चेंज करवा लो, नहीं तो आपका ये फेल हो जाएगा, बराबर है। आप रिपेयर करवा लो, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप वो फेल कर जाएगा। बट कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, जो कि सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी हमारी एरिया में जो है ना कार अच्छी चल रही है, बट सपोज उसका सराउंडिंग चेंज हो गया, तो वहाँ पे उसमें फेलियर आ गया। समझ आ रही है चीज़ गाइज? जैसे अभी हमारे इधर जो कार चलती है, वो तो नॉर्मल कार है। बट आपको पता है, जहाँ पे जिन कंट्रीज में ओनली बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, हमारा नॉर्मल नहीं है, पूरा बर्फ बर्फ सारा बर्फ ही होता है। तो वहाँ पे तो हमारे इधर इधर की गाड़ी चलेगी नहीं। चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। इसका मतलब है कि अगर कार में फेलियर आ रहा है, तो एक तो हो सकता है कि किसी इंटरनल की वजह से फेलियर। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ फेलियर, तो फेलियर दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है इंटरनल फेलियर, है ना, है कि नहीं? एक होता है इंटरनल फेलियर, दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, एक इंटरनल को तो आप प्रिडिक्ट कर लोगे, बराबर है मयूरी, है कि नहीं? समझ आ रहा है? इंटरनल को तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, अच्छा नहीं कि चलो मैं चेक करवाया गाड़ी को, उसने बताया मैकेनिक को, इस मैकेनिक ने मुझे ये जो है ना इंजन का पिस्टन रिंग आप चेंज कर लेना, नहीं तो वो ओवर हीट कर लेगा, तो इंजन फेल हो जाएगा आपका। तो मुझे इंटरनल एरर्स, इंटरनल प्रॉब्लम तो पता चल सकते हैं, बट क्या एक्सटर्नल पता चल सकते हैं कि वो टाइम पे आ जाएंगे, जो कि पहले से नहीं थे, वो टाइम पे आ गए? समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? जैसे Yes. आपका जो आप बाइक चलाते हो गैस, आपको बाइक आती है चलाना? ऑफ कोर्स आपको आती होगी, है ना लकी? चलाते हो ना बाइक? बाइक और स्कूटी वगैरह, लकी लेना चलाइए, चलाते हैं ना? Yes. तो टू व्हीलर में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम एयर पकड़ लेता है। पता है आपको? एयर पकड़ लेती है गाड़ी, एयर ट्रैप हो जाता है, पता ही है आपको? एयर ट्रैप, एयर ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जहाज, सपोज ये मेरा इंजन है, ये इंजन ये इंजन है मेरा, ठीक है, और ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये इंजन है। अब इंजन को एक तरफ से मेरे पास क्या क्या मिलता है? फ्यूल इनलेट मिलता है ना, फ्यूल मिलता है ना, एयर मिक्सचर का फ्यूल मिलता है ना, यहाँ से सपोज यहाँ से फ्यूल आ रहा है, ये फ्यूल आ रहा है, यहाँ से फ्यूल आएगा। तो अगर मेरे जो फ्यूल का जो, जहाँ से फ्यूल आ रहा है, इसमें अगर एयर ट्रैप हो जाता है ना, तो ये ऑयल फ्लो ही नहीं कर पाएगा, सॉरी, ये जो फ्यूल है वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, वो स्टक हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। बात समझ आ रहा है? तो ऑयल हम क्या बोलते हैं कि बबल ट्रैप होगा इसके अंदर। ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? उसकी वजह से क्या होगा, इंजन में हमारा जो है ना, वो फ्यूल नहीं पहुंचेगा, तो हमें इस एयर को निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं एयर ट्रैप हो गया। तो ये कंडीशन, क्या एयर ट्रैपिंग कंडीशन कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं घर से निकलूंगा, मेरे को एयर ट्रैप हो जाएगा, मेरी गाड़ी को बंद हो जाएगी, गाड़ी चालू नहीं हो जाएगी, चालू नहीं होगी? तो बहुत बार आपने देखा भी होगा, अगर पेट्रोल है गाड़ी के अंदर और सामने वाली गाड़ी बंद हो गई है, तो वो बोलता है कि एयर ट्रैप, एयर एयर फंस गया होगा, एयर देख लो, एयर ट्रैप हो गया होगा, तो वो नली निकालना पड़ता है, फिर वो फिर से निकाल लगा दोगे चल जाएगा। बट एयर ट्रैप जो कंडीशन है, वो तो एक्सटर्नल है, क्या हमें वो पता है थी कि वो
एयर ट्रैप हो जाएगा मेरा, पता नहीं था। अनएक्सपेक्टेड चीजें है ना, जो भी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, जो भी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? बताओ गाइस, ये समझ में आया? जो भी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हो जाएगा, वो ही क्या हो जाता है? मेरा एक्सेप्शन केस हो जाता है। समझ में आया ये चीज? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस गाइस? मुझे बताओ, ये इतना समझ में आ रहा है? Yes. ओके। अब देखो, जैसे ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हो, अगर कार में कुछ अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ गया, अब मुझे पता नहीं था कि वो होगा, अनएक्सपेक्टेडली आ गया है, हमें हम उसके लिए रेडी, हमें पता नहीं था कि होगा ही होगा, हो सकता है नहीं भी होगा, बट एक्सेप्शन है कि हो सकता है। जब भी कोई चीज़ें एक्सेप्शन है ना, और वो बहुत बड़ा जो है ना, वो एक हादसा कर सकती है। एक्सेप्शन है, यहाँ पे फोकस करना गाइस। एक्सेप्शन है कि ऐसा हो जाएगा, एक्सेप्शन है, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा कि होगा, होने ही वाला है, और नहीं भी होगा ये भी नहीं है। एक्सेप्शन है ये कि ऐसा हो सकता है। ये बात समझ में आया? बात क्लियर हो रही है? यस गाइस, एक्सेप्शन है कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी कोई चीज़ें हम बोलते हैं ना एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम उसको खाली नहीं छोड़ देते। ऐसा नहीं करते कि एक्सेप्शन है, होगा तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं करते। ये बात समझ आ रहा है? जब भी कोई एक्सेप्शनल चीज़ होती है ना, अब देखो हम नॉर्मल तो इसको इतना लेते नहीं है, लाइक उतना सीरियसली, एक्सेप्शन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्या हो गया? एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शनल केस है, तो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो देख लेंगे क्या होगा। बट अगर यही कार के अंदर है, बस के अंदर है, रेलवे के अंदर है, एरोप्लेन के अंदर है, रॉकेट के अंदर है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ हो गया, तो वो बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। बात समझ आ रहा है? तो एक्सेप्शन हम पकड़ के चलते हैं कि नहीं, ये हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्ट। वो अनएक्सपेक्टेडली है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट हमें पता होता है कि ये हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ऐसी चीज़ें हो सकती है, ये अगर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ गई, तो ये एक्सेप्शनल केस हो सकती है। तो जब भी एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें हमारे मशीन के अंदर, हमारे कोड के अंदर या फिर कार के अंदर हो जाएगी, तो उसको हम ऐसे नहीं चलते, उसको हैंडल करने के लिए कुछ टूल लेके चलते हैं। समझ आ रहा है? जैसे ये देखो, अभी वो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभी कार जो है ना, कार के अंदर होता है क्या है कि वैसे तो कार के अंदर एसी शुरू रहता है, बट कार के अंदर का जो एयर होता है ना, वो बहुत खराब होता है। हम उसको कंज्यूम, अगर उसको रेस्पिरेशन में लेंगे ना, तो अच्छा नहीं होता है कार का एयर, मैंने तो इसलिए अच्छा, ये बिल्कुल बुरी आदत होती है कि कार के कांच ना हम बंद कर दे सारे के सारे। वो अंदर जो गैसेस जनरेट होते हैं ना इंजन की वजह से, वो बहुत बुरी होती है। तो होता क्या है कभी कभी कि हम बाहर चले जाते हैं, हम चाय वगैरह पीने चले जाते हैं, बट कुछ लोग जो है ना, वो गाड़ी के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। समझ आ रहा है ये? आर यू गेटिंग दिस गाइस? है ना? और अंदर से अगर बाहर खिड़की भी बंद है, सारा बंद है, लॉक हो गई गाड़ी, अंदर दो तीन लोग फंस गए। ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि उनको एयर, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो कार में ट्रैप हो गए, बाहर आवाज नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? हम्म। गाइस, Yes. तो ऐसी जो केसेस मैंने बताई कि कार में कोई लॉक हो गया, तो ऐसे तो ये तो एक्सेप्शनल केस है ना, रेगुलर तो होती नहीं है ये चीज़ें। होती है क्या मयूरी? रेगुलर तो नहीं होती ना, कि रेगुलर कोई कार में ट्रैप हो गया। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बराबर है कि रेगुलर में कार कार चलाता हूँ, रेगुलर मेरे कार में मेरे कुछ फ्रेंड्स है, कुछ फ्रेंड्स है जो कि ट्रैप हो जा रहे हैं, रेगुलर तो ऐसा नहीं करूंगा मैं इतना। तो अगर रेगुलर एक बार हो गया है मेरे से ऐसी गलती, तो मैं उसको ध्यान में रखूंगा नहीं, अभी मैं अगले बार से ये गलती नहीं करूंगा, मैं कार को लॉक नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसे स्टेप्स लूंगा जिसकी वजह से वो चीज़ ना हो। बट अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है, कभी छोटे बच्चे अंदर घुस गए, आपको पता नहीं, आपको ऑल पे हो, इधर उधर हो। ये बात समझ आ रहा है? मेक सेंस गाइस? Yes. तो ये जो ऐसी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड है, क्या हम उसको खाली छोड़ दें? क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें? कि अगर मैं गाड़ी के अंदर ट्रैप हो गया हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई भी ट्रैप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये तो एक्सेप्शनल केस होगी, तो क्या हम क्या उसको वैसे ही रहने देंगे कि अब ट्रैप हो गए हो तो हो गए, वो तो एक्सेप्शनल केस है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो जब भी कुछ एक्सेप्शनल हो जाता है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमेशा हम कुछ ना कुछ साथ में रखते हैं। क्या करते हैं? उसको हैंडल करने के लिए
कुछ ना कुछ चीज़ें साथ में रखेंगे। तो मैं एज अ वेरी अवेयर पर्सन तो मैं बोलूँगा कि नहीं, कार के अंदर ये चीज़ें एक्सेप्शन हो सकती है, तो उसको हैंडल करने के लिए टूल्स मैं हमेशा साथ में रखूँगा कि अगर कोई ट्रैप भी हो जाता है तो उसको टूल्स मिल जाए कि वो उसको ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। क्या ऐसा है कि ये टूल रेगुलर यूज़ होगा? हर दिन रेगुलर जब मैं कार चला रहा हूँ तब ये टूल यूज़ होगा? टूल यूज़ नहीं होगा कभी, बट उसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर कुछ एक्सेप्शनल हो गया है तो फिर मेरा कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसकी वजह से मैं कुछ टूल्स जो है ना वो साथ में रखता हूँ हैंडल करने की। ऐसा नहीं है कि इसका रेगुलर ही यूज़ होगा, ऐसा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कार खरीदा हूँ और जब तक मैं हूँ जब तक मैं हूँ और तब तक ये इस टूल का काम ही नहीं आया मुझे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वो चीज़ें होगी, ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि होगी, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है बट फिर भी आप उनको हैंडल करना चाहते हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि नहीं ऐसा हो गया तो फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन ना बचे, कुछ ना कुछ ऑप्शंस मेरे पास हो, इसलिए मैं उसको लेके चलूंगा। हाँ, उसका यूज़ मुझे ना ही पड़े, वो मैं जो प्रेडिक्ट किया हूँ जो कि अनएक्सपेक्टेड है वो होगा ही नहीं, मैं चला भी जाता हूँ इस लाइफ से फिर भी नहीं होगा मेरी कार के अंदर, फिर भी हम उसको लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए फिर भी हम उसको हैंडल कर सके, इसलिए हम टूल्स जो है वो साथ में लेके चलते हैं। ये बात समझ आ रहा है? योगेश, Yes. पक्का समझ आया योगेश्वरी? सॉरी, इतनी बैचेस में ना नाम भूल जाता है। लीना, लकी, मयूरी, पक्का समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ। Yes. जैसे हमारे वो मराठी में एक म्हण आहे ना, भूक नसो पण सिदोरी असो, बरोबर है की नाही? बरोबर ना Hmm. मयुरी? आता भूक नसो आणि भूक नसो पण सिदोरी असो, याचं म्हणणं काय असतं बरं? आता हे पण एक्सेप्शनल केस आहे की नाही? बरोबर. असं गरज असं जरुरी तर नाही आहे की आपल्याला त्या सिंदूरची गरज पडेल, पण आपण तरी सोबत घेऊन चालतोय. का बरं? बॅकअपसाठी. की नाही जर झाला तर म्हणजे आपल्याकडे काही ना काही असलं पाहिजे ना, बरोबर की नाही? हम्म. है ना लकी, लीना, समजत आहे ना? सो दॅट इज एक्सेप्शन. इथे आपण काय समजायची ट्राय केलं आहे, आपण इथे हे डिस्कस केलं आहे की एक्सेप्शन काय असतं, फक्त एक्सेप्शन बद्दल बोललोय. ओके गाईज, तुम्हाला समजलं एक्सेप्शन म्हणजे काय असतं? तर एक्सेप्शन काही गोष्टी घडू शकतात, म्हणून आपण त्या अनएक्सपेक्टेड गोष्टीला हँडल करण्यासाठी काही ना काही अरेंजमेंट ही केलेली असते. ठीक आहे, समजत आहे? काही ना काही अरेंजमेंट ही केलेली असते, हे समजतंय का सगळ्यांना? टूल्स किंवा काही ना काही अरेंजमेंट केली असते, समजतंय? अरेंजमेंट ही केलेली असते, समजतंय? समजतंय लकी, मयुरी? काल तुम्हाला माहिती आहे, मी मीन्स आपला यानंतर डेटा सर्चची बॅच असते म्हणजे, तर त्यात मी तुमचंच नाव घेत होतो, मला कळतच नव्हतं. मी ॲक्च्युली त्या पण बॅचेस खूप स्टार्टिंगपासून सुरू आहेत, बट मी तुमचंच नाव घेत होतो त्या बॅचमध्ये. तर आता ते सवय होत आहे, तर ओके, व्हॉट वी कॅन डू. ओके, पण आपण त्या अनएक्सपेक्टेड गोष्टींना हँडल करतो. म्हणून आपण ना गाडीमध्ये कधी तुम्हाला माहिती आहे स्टेपनी घेऊन चालतो, म्हणजे माझा टायर पंक्चर होणार असं हे नाही आहे, पण बॅकअपमध्ये आपण त्याला हँडल करण्यासाठी अरेंजमेंट घेऊन चालतो, बरोबर आहे? है की नाही? Yes. म्हणून आपण प्रत्येक टाईमला काही ना काही अरेंजमेंट ही घेऊन आपण काही ना काही अरेंजमेंट ही केलेली असली पाहिजे, ज्या अनएक्सपेक्टेड गोष्टी आहेत त्यांना करण्यासाठी. ठीक आहे? त्या होणार असं नाही. होऊ शकतात, आपण होऊ शकतं असं की ती होणारच झालीच नाही आहे. आपण तर घेऊन गेलोय पण झाली नाही आहे. बट जर ती झाली असती आणि आपण त्याचं जर अरेंजमेंट आधी घेऊन चाललो नसतो, तर त्याचा जो डॅमेज आहे तो खूप मोठा झाला असता बरं का. म्हणून आपण काय करतो? त्या अरेंजमेंट करून ठेवतो. समजतंय सगळ्यांना? काही प्रॉब्लेम आहेत का? ह्याच्यात No. काही प्रॉब्लेम आहे? No. मयुरी, काही प्रॉब्लेम आहे तुला? No, sir. ओके, चलो, हे असतं एक्सेप्शन. ओके. आता मी तुम्हाला एक खूप सोपं एक्झाम्पल देतोय. मी कारचंच एक्झाम्पल घेतोय. अँड एक्सेप्शन म्हणजे काय? फेलियर. एक टाईपचा फेलियर आहे, बरोबर आहे?
असं असं बोलू शकतो का आपण? काहीतरी होत आहे, फेलियर होत आहे. म्हणजे सपोज ही माझी गाडी आहे अँड इट इज, ही गाडीसारखं दिसत नाही बट ठीक आहे, चलो आपण त्याला गाडी बनवू. तर ही, सपोज आय एम ड्राईव्ह, सपोज आय एम नॉट लाईक आय एम नॉट सॉफ्टवेअर इंजिनियर. तर मला जॉब नाही लागला तर मग what I will do, I will drive an auto, right? Suppose I am just doing my like a driver thing. I'm running a like auto rickshaw. Okay. Actually, I'm a mechanical person, so being a mechanical and driving auto, that is not very bad job. Okay, just kidding. Suppose this is my auto and I'm just going doing my thing. मी काही पॅसेंजर्सना नेतोय डेस्टिनेशनवर. ओके. आता सध्या तर माझी जी गाडी आहे, ते माझा जो ऑटो आहे तो स्टार्ट आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, वेल आहे, त्याच्यात काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे, एव्हरीथिंग वर्किंग वेल. बट काय झालं, थोड्या पुढे जाता जाता काय झालं, अनएक्सपेक्टेडली, मला माहित नव्हतं या गोष्टी होणार, अनएक्सपेक्टेडली माझ्या ऑटोमध्ये काहीतरी फेलियर आला. समजताय? काहीतरी फेलियर, ह्या गोष्टी समजताय का लकी? काहीतरी फेलियर आलाय. आता मला सांगा, ज्या पॉइंटवर फेलियर आलाय त्या फेलियर नंतर पण माझा ऑटो चालेल का समोर? नाही. नाही. बरोबर ना? म्हणजे ज्या पॉइंटवर फेलियर येतोय त्या पॉइंटवर काय होईल, माझा ऑटो हा स्टॉप होऊन जाईल. बरोबर आहे? स्टॉप होईल ना? काय फेलियर नंतर पण आपला ऑटो चालू शकतो का? हां, आपण चालवतोय ती वेगळी गोष्ट हां. म्हणजे आपल्या आपल्या गाडीचा टायर पंक्चर आहे. पंक्चर टायर असल्यावर आपण गाडी चालवतो का लकी? नाही ना? नाही चालवत ना? नाही. लकी. बट एक्सेप्शनल केस, ते पण एक एक्सेप्शनल केस आहे की काही काही लोक पंक्चर टायर असताना गाडी चालवतात. ठीक आहे, आणि ते टू व्हीलर असणार हा, फोर व्हीलर नाही. दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस. ओके, ते पण आपण करू शकतो, पण तुमची गाडी फेलियर आहे, बट त्यानंतर जर तुम्ही चालवलं तर आणखी मोठा फेलियर होऊ शकतो. जर तुम्ही पंक्चर गाडी चालवतो, तुमचा जो टायर आहे तो पुरा बाहेर निघू शकतो, कारण की त्याच्यात काही प्रेशर नाही आहे. सो दॅट कॅन हॅपन, बट वी आर नॉट ट्राईंग टू डिस्कस हिअर की फेलियर असल्यानंतर पण गाडी कशी चालवायची. दॅट इज अनदर निंजा टेक्निक वी हॅव. ओके, बट फेलियर नंतर आपली गाडी स्टॉप होते. दॅट टिल वी हॅव अंडरस्टूड. बट व्हॉट हॅपन, व्हॉट ॲक्च्युली मला करायचं आहे, काहीतरी अनएक्सपेक्टेड हॅपन झालं, काहीतरी अनएक्सपेक्टेड झालंय, काहीतरी झालंय हां, काही पण असू शकतं ते. तर इथे फेलियर आलाय, तर हा फेलियर अनएक्सपेक्टेड होता. अनएक्सपेक्टेड म्हणजे एक्सेप्शनल होता ना? बरोबर आहे? हा फेलियर एक्सेप्शनल होता ना? बरोबर आहे? आणि एक्सेप्शनल फेलियरला मी असं सोडू शकत नाही. मला त्याला काय करावं लागेल, हँडल करावं लागेल. काय करावं लागेल? म्हणून जेव्हा पण अनएक्सपेक्टेड गोष्टी होतात, जेव्हा पण एक्सेप्शनल गोष्टी, एक्सेप्शनल काहीतरी घडतं, काही पण असू शकतं फेलियर, त्याला आपण हँडल करतो. बरोबर आहे? त्याला आपण काय करतो, हँडल करतो. येस, हे समजतंय का लकी, लीना? हा. हँडल करणं म्हणजे काहीतरी अरेंजमेंट करतो, काहीतरी अरेंजमेंट करतो. आता बघा, झालंय काय, मी आता काहीतरी अरेंजमेंट केली आहे, ते अरेंजमेंट काहीही असू शकते. माझा गाडी माझे जे ऑटो होता हा इथे बंद झाला, पण मी, एक्सेप्शनल केस आहे झाला, पण मी त्याला हँडल केलंय. गाईज, कॅन यू सी? मी त्याला हँडल केलंय. कसं केलंय? दॅट, डोंट गो इन टू दॅट. मी त्याला हँडल केलंय. एक्सेप्शनल काहीतरी झालंय, बट मी त्याला हँडल केलंय. अशा केसमध्ये माझी गाडी हे स्टॉप होणार नाही, हे चालत राहणार. समजताय? रनिंग. मयुरी, मेक सेन्स? हां, हां. Yes, sir. ओके. बघा, जर मी अरेंजमेंट नाही केली, तर माझी गाडी इथे बंद होऊन जाईल. बट जर मी त्याला हँडल करतोय, ते हँडल कसं होतंय, डोंट गो इन टू दॅट. ओके. जर मी त्याला हँडल करतोय, देन व्हॉट यू विल सी, माझी गाडी चालत आहे. मी त्याला, माझी जी गाडी ही उभी नाही झाली हां, फेलियरमुळं ती स्टक नाही झाली, अर्ध्यामुळं थांबलेली नाही आहे. ती चालू आहे. का बरं? कारण की मी त्याला हँडल केलं. So whenever an exception happen, if we will handle that exception, our system will not stop running. It will keep running. Okay, make sense? Our machine will not stop running. It will keep running because we have handled that exception. समजतंय का सगळ्यांना? लकी, लीना? Okay. Yes, sir. That's why whenever exception, see what
at this point I have got exception. ओके मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन मिला, तो मैंने इस एक्सेप्शन को ऐसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, इसको क्या किया? हैंडल किया ना। समझ आया? समझ में आ रही है बात? हैंडल का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना जिसके वजह से मेरा जो मशीन है, मेरा जो सिस्टम है, कुछ भी है जो कि चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसको, इस एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो आर्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। बात समझ आया? यस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये हमारा टॉपिक होता है। क्या टॉपिक होता है? एक्सेप्शन अगर कुछ हो जाए तो उसको हैंडल किस तरह से करेंगे, वो हमें कौन बताता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बात समझ आया? तो दिस इज द टॉपिक वी हैव टू गो थ्रू एंड टॉक अबाउट। बताइए। लकीली ना, बताओ समझ आ रहा है? इसमें यहाँ तक किसी किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो गाइस, प्लीज यू कैन आस्क मी। आई विल ट्राई टू गिव यू वॉट एवर द कंफ्यूजन यू हैव इन योर माइंड। Mm, मयूरी काही प्रॉब्लेम आहे का तुला? नाही सर. लीना, लीना, एनी प्रॉब्लेम डू यू हैव इन दिस? no, sir. नो ना? तर आपल्याला काय बघायचं आहे? एक्सेप्शन हँडल कसे करतो ते बघायचं आहे. आता बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मी तुम्हाला आयडिया देतो, थोडा आयडिया देतो. आता आपण आतापर्यंत तर आपण एक लेमॅन्स टर्ममध्ये समजत होतो, एक साधारण माणसाच्या शब्दात समजत होतो की का असतं एक्सेप्शन, कसं हँडल होतं, त्या साधारण टर्म्समध्ये समजत होतो. नाव लेट्स गो अँड ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट ॲक्च्युअली एक्सेप्शन हँडलिंग इन द टर्म ऑफ द कोडिंग. आता कोडिंगमध्ये बघा, मी कोड म्हणजे काय, आपण जेव्हा सॉफ्टवेअर बनवतो. अच्छा ओके, सो इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू यूज़ गाइस? इफ आई वांटेड टू यूज़ if I wanted to create a software, what I have to use? I use, or what I need to write a line of code. I need to write a code, right? है ना? Without code can we create a software guys? लीना, अच्छा, अगर वो पॉइंट आ जाता है ना गाइस, कि जिस पॉइंट पे बिना कोड, अगर हम सॉफ्टवेयर बना, बिना कोड लिखे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो हमारे जॉब तो चली जाएगी ना। बराबर है कि नहीं? कोड तो रहेगा, कोड लिखने वाला चेंज हो सकता है, कोड तो मशीन को तो कोड ही समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने बहुत सारा एक कोड लिखा हुआ है, ओके, और ये 1000 लाइन 10,000 लाइन कितना भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े कोड लिखना पड़ता है गाइस हमें। our job is very difficult, but salary is very good. Okay lucky, लेना। ओके, सो दिस इज द कोड आई हैव रिटन, और ये कोड मैंने लिखा है, कोड अच्छे से अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी क्या हो गया, ये जो एक्स लाइन है ना, इसको एक्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये जो एक्स है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया? एक्सेप्शन। समझ में आया? एक्सेप्शन इसका मतलब क्या है, कि मेरा कोड तो मैंने लिखा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोड चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था, जैसे ही एक्सेप्शन आ गया तो मेरा कोड यहीं पे रुक गया। इस पॉइंट के नीचे क्या मेरा कोड चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पे हमें एक्सेप्शन आ जाता है ना, उसी पॉइंट पे हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। ये बात समझ आया? क्रैश का मतलब क्या है, कि जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन आया, सपोज लाइन नंबर 10 पे हमें एक्सेप्शन आया है, लाइन नंबर 10 पे एक्सेप्शन आया, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया उसके नीचे की सारी लाइंस स्किप हो जाती है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि फेलियर आ गया मशीन में। अगर मशीन में फेलियर आ गया तो क्या आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। कहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती? जहाँ से फेलियर आ गया। तो जहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ गया ना, ओके, जहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ गया, उस पॉइंट से नीचे वाला सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा कोड यहीं पे रुक जाएगा। कहाँ पे? लाइन नंबर 10 का भी आउटपुट नहीं आएगा, लाइन नंबर 10 पे रुक जाएगा, मेरा आउटपुट ही नहीं आएगा। समझ आया? इतना समझ आ रहा है गाइस, कि जिस पॉइंट में मुझे एक्सेप्शन आ जाएगा,
उस पॉइंट से नीचे, उस पॉइंट से नीचे मेरी सारी की सारी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट में मुझे एक्सेप्शन मिल गया है। ये बात समझ आया? बताइए। Yes. ओके। अब देखो कोड में ना, कोड में जब भी हम इश्यूज बोलते हैं, प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तो कोड में दो प्रॉब्लम हो सकते हैं मेनली। एक प्रॉब्लम को बोलते हैं हम एरर, बोलते हैं ना एरर। अब एरर क्या होता है? अगर हमने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया, लिखने में सिंटेक्चुअली कुछ एरर, एरर उनको बोलते हैं जिन इश्यूज को कंपाइलर पकड़ लेता है। मेरी बातों पे गौर करना। एरर उन इश्यूज को बोलते हैं जिन एरर्स को कंपाइलर पकड़ लेता है। रन करने से पहले कंपाइलर बोल देगा आपने इंटीजर का आई कैपिटल लिख दिया, क्लास का क्लास आपने सही से नहीं लिखा। तो ऐसे इश्यूज जो आपको कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएंगे। कंपाइल टाइम में आप लिख रहे हो कोड, कंपाइल टाइम पे पता चल, रन नहीं हुआ कोड, कंपाइल टाइम पे पता चल जाएंगे। जिन इश्यूज को कंपाइलर ही पकड़ लेगा कि ये इश्यूज है, कोड को रन नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के जो चेकिंग हो रही है, चेकिंग कौन कर रहा है? जो इंस्पेक्शन वाले लोग होते हैं वो चेक कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन वाले लोगों, जो इंजीनियर्स हैं, उनको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ें इसमें गड़बड़ है, प्लेन उड़ नहीं सकता। उन्होंने पहले चेक कर लिया। उसी तरह से कंपाइलर जो है, जो इश्यूज कंपाइलर पकड़ लेगा कोड के अंदर है, वह उन इश्यूज को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। समझ आ रहा है? यस, इश्यूज कैप्चर्ड बाय, कैप्चर्ड बाय कंपाइलर। ये बात समझ में आ रहा है? बताइए, बोलो बोलो, लकी लीना। इश्यूज कैप्चर्ड बाय कंपाइलर। ये बात समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? पक्का? Yes. ओके। जैसे जैसे ट्रेन है, ट्रेन में, ट्रेन चलती है तो ट्रेन को चेक किया जाता है ना पूरा। लकी, ट्रेन में बैठे हो कि नहीं? ऑफ कोर्स। लकीली ना मेरी। तो ट्रेन चलती है तो ट्रेन को पता है हर बार चेक किया जाता है कि सही चल रही है नहीं चल रही है। ओके, उसमें कुछ खराबी तो नहीं है। क्यों हम चेक करते हैं उसको? वाई वी चेक? हम क्यों उसको कंटिन्यू चलाते नहीं रहते? क्यों चेक करने की जरूरत होती है? बताओ, चेक क्यों करते हैं हम लकी? ताकि कोई खराबी ना आए। हाँ, खराबी तो नहीं हो, है ना? खराबी तो नहीं हो, है ना? समझ आया? खराबी हो तो क्या हम उसको चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। समझ आ रहा है? तो जो मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा एक चलता है सिस्टम, क्यों चलता है? मेंटेन करेंगे तो उसमें फेलियर आने का जो चांस है वो कम रहेगा। बराबर है? तो अगर ट्रेन ड्राइवर को पता चल गया कि इसके ना इसमें प्रॉब्लम है, इसका क्या बोलते हैं, इंजन में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ गैस जो का प्रेशर नहीं बन रहा है बराबर, तो क्या वो आगे चलाएगा? नहीं चलाएगा। वो बोलेगा इसमें इशू आगे नहीं चल सकता। तो जैसे चेक किया कि सारा ठीक है कि नहीं है, उसी तरह से मैं ठीक है कि नहीं है, उसको चलाने से पहले, ट्रेन को चलाने से पहले कुछ चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें है कि नहीं है, सही है। उसी तरह से हमारे कोड को रन करने से पहले, ट्रेन को रन करने से पहले चेक करते हैं ना, उसी तरह से कोड को रन करने से पहले चेक किया जाता है कि हम सारी चीज़ें सही की है कि नहीं की है। उसको बोलते हैं हम एरर्स। और एरर को कौन पकड़ता है? कंपाइलर चेक करता है। कौन कौन चेक करता है? कंपाइलर। जब भी आपको रेड लाइन दिख रही है कोड एडिटर के ऊपर, कौन दे रहा है रेड लाइन? कंपाइलर दे रहा है। समझ में आ रहा है कि आपने ये गलत लिखा है? गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हम्म। मयूरी, संगत है का? हो सर। हाँ। और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपने पहले चेक किया, रन नहीं किया। क्या हमने रन किया? जब हम मैं एरर को देख रहा हूँ तब क्या हमने रन कर दिया? पहले रन नहीं किया ना। सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि कुछ इशू तो नहीं है। अब जब कोई इशू नहीं है तो फिर मैं तो ट्रेन को चला सकता हूँ, फिर तो मैं एरोप्लेन को चला सकता हूँ ना लकी लीना। कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ। उसमें। Yes. चला सकता हूँ। मैंने चलाया, बट बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया। चलाया ना, ट्रेन को चलाया, एरोप्लेन को चलाया, बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया। यानी वो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर एक्सपेक्टेड होता तो एरर में पकड़ा जाता कि अगर ये होने वाला है। बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बीच में कुछ आ गया, रन किया और बीच में कुछ हो गया। समझ आया? जैसे कार के केस में हो गया, एरोप्लेन के केस में होता है कि रन, पहले तो सब ठीक था, रन उड़ा दिया, फिर उड़ाने के बाद में पता चल रहा है कि अरे अब तो ये हो गया। वो अलग अलग इश्यूज की वजह से हो सकता है प्रेशर नहीं है सही से बना, या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है ना, डेंसिटी की एयर की बराबर नहीं मिल रही है, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। बट एक्सेप्शन हो गया, ये हो गया। जो चीज़ें
रन करने के बाद में आगे ये कि अरे ये हो गया, अभी क्या करें। जो रन करने के बाद में इश्यूज आते हैं ना, जो इश्यूज हमने पहले रन किया मशीन को या फिर ट्रेन को रन किया, चलाया और बीच में कुछ इशू आ गया, ऐसे इश्यूज को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। समझ में आया, बात समझ आ रहा है गाइस। रन टाइम एरर का मतलब क्या है कि कोड चला हमारा, ट्रेन चला, बस बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, बीच में कुछ इशू आ गया, तो उसको बोलते हैं हम रन टाइम एरर। तो मेनली हमारा जो एरर है, एरर कितने टाइप के एरर होते हैं हमारे पास, एरर एरर हमारे पास में होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं गाइस, दो टाइप के। पहला टाइप का एरर क्या होता है, पहला टाइप का एरर होता है कंपाइलेशन एरर। Compile time error. हाँ वेरी गुड, क्या होता है, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है कि कंपाइलर पहले चेक करता है सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। अगर कंपाइल टाइम इशू आ रहा है, इसका मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ है, सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है। हमने क्या उसको रन किया, पहले रन नहीं किया। कंपाइलर जैसे चेक करता है ना ट्रेन चालू होने से पहले सारा सही है कि नहीं, वैसा कंपाइलर चेक करता है। तो जो एरर जब हमें कंपाइल टाइम पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने लिखा गड़बड़ है, सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है, यस गाइस, समझ आ रहा है। Yes, sir. उसको बोलते हैं, तो एरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है कंपाइल टाइम एरर, एक होता है रन टाइम एरर। बात समझ आया। अगर कंपाइल टाइम पे पता चल रहा है कि यही चीज़ें गड़बड़ है, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि बारिश का समय है, रेलवे में एक सैंड बॉक्स होता है जो कि रेलवे के पटरी पे ना सैंड डालते रहता है ताकि रेलवे स्लिप ना हो, सॉरी रेल जो रेलवे के जो ये होते हैं ना व्हील, वो स्लिप ना हो। तो सैंडबॉक्स खराब हो गया, सैंडबॉक्स काम नहीं कर रहा, कंपाइल टाइम पे पकड़ गया, तो कंपाइल टाइम पे अगर चीज़ें पकड़ी जाए ना, तो डैमेज बच सकता है, इशू यानी जो आगे हादसा होने वाला है वो नहीं हो सकता। कब, अगर कंपाइल टाइम पे पकड़ा जाए, कंपाइल टाइम पे पकड़ा जाएगा तो फिर तो वो रिजॉल्व हो सकता है, बराबर है ना लकी, है कि नहीं, यस, हाँ. ओके। बट कंपाइल टाइम पे चीज़ें मिल जाए तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। बट कंपाइल टाइम पे कुछ नहीं मिला, जैसे ही रन किया वैसे ही कुछ इश्यूज हमें देखने को मिल गए। तो जैसे ही हमने रन किया प्रोग्राम को और वहां पे हमें एरर्स मिल रहे होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। ये बात समझ आया, यस गाइस, लकीली ना, इतना समझ आया। और रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। ये बात क्लियर हो रहा है, क्योंकि पहले से थोड़ी पता था, रन टाइम पे आ गया, टाइम चला लिया, फिर बीच में कभी अचानक से आ गया, वो तो क्या हमें पता था कि अचानक से आने वाला है, नहीं पता था ना। हम्म, बताओ, इतना क्लियर है। Yes. तो जब भी हम बोलेंगे कि रन टाइम एरर, तो रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। ये समझ में आ रहा Exception. है ना। इसका मतलब मैंने कोड को रन किया, रन करते समय तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, रन किया, रन करते समय बीच में कहीं एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ फिर, रन टाइम एरर आया, है ना। क्या आया, रन टाइम एरर। ये बात समझ आ रहा है ना क्या आपको। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, चलो। रन टाइम एरर आ गया, रन टाइम एरर यानी एक्सेप्शन आ गया। अब एक्सेप्शन आ गया तो मैं इसको छोड़ दूं क्या, क्यों छोड़ नहीं दे सकता, क्योंकि एक्सेप्शन आ गया तो इसकी बात की मशीन की चीज़ें नहीं चलेगी, तो मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन जैसे आया तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ये बात समझ आया, ये बात समझ आया, इतना क्लियर है, Yes. बताओ। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आया है, एक्स पे एक्सेप्शन आया, एक्स या कोई मार्क बनाया मैंने, वहाँ पे एक्सेप्शन आया। जैसे एक्सेप्शन आया तो क्या हो गया, मेरा आगे का कोड चलेगा नहीं, यहीं पे कोड क्रैश हो जाएगा, यहीं पे कोड क्रैश हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं। बट एक्सेप्शन आया, मुझे एक्सेप्शन यहाँ पे आया, बट उसके बाद में मैंने उसको हैंडल किया है। देखना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन क्या हो गया, आ गया आ सकता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आया बट मैंने उसको क्या किया है, हैंडल किया है। ऐसे छोड़ दिया क्या, नहीं किया, हैंडल किया। तो जब भी आप एक्सेप्शन आ गया उसको हैंडल करोगे, जैसे जब आप उसको हैंडल कर लोगे, जब आपने उसको हैंडल किया, ऐसे छोड़ नहीं दिया, आ गया तो आपने उसको हैंडल किया, क्या किया, हैंडल किया। जब एक्सेप्शन आप हैंडल करोगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद आपका नीचे का भी कोड चलता रहेगा, आपका कोड जो है ना वो क्रैश नहीं हो जाएगा, नीचे की चीज़ें चलती रहेगी, यानी आपका कोड रन होता रहेगा, अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो। बात समझ आया। तो जब आप एक्सेप्शन को हैंडल कर लोगे ना,
तो आपका कोड चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ट्रेन चलता रहेगा अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो। बात समझ आया? तो हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्रैश ना हो जाए, मशीन बंद ना पड़ जाए, हमारा जर्नी आगे चलता रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, है उसको हैंडल करते हैं। समझ आया? ओके। और इसको हम हैंडल किस तरह से कर रहे होंगे, ये हमें कौन पढ़ाएगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएगा। समझ आया? यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग बताएगा हमें कि आपको किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को। ठीक है लीना, लकी? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो बता देता हूँ, तो डोंट वरी अगर आपको